वैसे उसकी क्या प्राइस थी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं काम वगैरह सब कुछ ख़त्म करके फ़्री हो चुकी थी और नाश्ता वगैरह भी मैंने किया हुआ था। फिर मैंने सोचा थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ। और इसके बाद मैंने सोचा कि फ्रूट्स इतने टाइम से पड़े हुए हैं, खाने का दिल ही नहीं करता, तो चले मिल्क शेक बना लूँ। एप्पल तो वैसे भी मैं नहीं खा सकती, मेरे मैदे में एकदम पेन सा उठ जाता है या फिर मतलब दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मिल्क शेक बना रही थी और मिल्क शेक का हमेशा से मेरे साथ यही मसला रहता है। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि इसमें कितना दूध डालना है और कितनी चीनी डालनी है। या तो मुझसे बहुत थिन बन जाता है या तो बहुत ज़्यादा थिक बन जाता है। और इसके बाद आज मेरा दिल करता है कि मैं आलू बैंगन खा लूँ। मैंने एक दो दफ़ा पहले बनाए, एक दफ़ा तो मैं आलू डालना भूल गई थी, वो खाने के बिल्कुल भी नहीं थे। और सेकंड टाइम बाहर से खाना आ गया था और गेस्ट भी आ गए थे, इस वजह से फिर आलू बैंगन जो वो रह गए। आज मैंने सोचा कि मैं बनाऊँगी और मज़े से यही खाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ आज मैंने अच्छी खासी मेहनत के साथ बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं पहले टमाटर प्याज और मसाले वगैरह और एक बैंगन जो है ना उसके छिलके वगैरह हटा के वो फ्राई कर लेती हूँ। और जब वो सोते हो जाते हैं उसको बाद उसको मैं ग्राइंड कर देती हूँ। उसके बाद यार मैं क्या बोल रही हूँ और फिर उसके बाद मैं फ्राई करती हूँ आलूओं को और बैंगन को, जो बाकी के होते हैं। फिर जो मैंने साइड पे पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड किया और बस उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था। इस तरह से बनाती हूँ तो बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, जब भी आलू बैंगन बनाए ना तो इसमें चाट मसाले का हाफ़ स्पून या 1 टीस्पून डाल दिया करें। उससे इतने मज़े के बनते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और जिसको मतलब नहीं भी पसंद ना वो भी खा लेगा। और कभी मैं इसी तरह खा लेती हूँ, कभी मैं बॉयल्ड राइस के साथ खा लेती हूँ अगर मेरा दिल करे बनाने को तो। नहीं तो मेरे बॉयल्ड राइस जो हैं वो भी ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, बिल्कुल नहीं खाए जाते। और इसके बाद फिर काफ़ी सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए थे तो मैंने कहा साथ साथ वॉश करूँ। नॉर्मली तो मैं एक एक प्लेट भी ना साथ साथ वॉश करती हूँ, लेकिन आज वहाँ पे काम ज़्यादा था। मतलब वहाँ पे कह रही हूँ दूसरे काउंटर पे मतलब कटिंग भी कर रही थी, साथ में फ्राई भी कर रही थी, पेस्ट वगैरह भी बना रही थी। तो बस उसी चक्कर में थोड़े से बर्तन मुझसे ज़्यादा हो गए थे और मैंने कहा चलें जी इसको लगे हाथ वॉश कर देती हूँ। और मैंने एक हील्स पसंद की थी और उनका स्टॉक जो है आना था, लेकिन उस टाइम पे ना मेरे साइज़ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं ली थी। आज मैंने कहा स्टॉक आ चुका होगा तो आज मैं जाती हूँ और वो हील्स ले लेती हूँ। वो मुझे इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन उसमें साइज़ नहीं था। लाइक मुझे दो पसंद थी, एक शिमरी सी मरून और जिंक सा कलर कह लें, इस तरह से था। मतलब डिफरेंट शेड्स आ रहे थे और एक गोल्डन में था। अब अगर मुझे आज मिल गई वो वाली हील्स तो मैं लाजमी बाय कर लूँगी, अगर ना मिली तो फिर मैं रहने दूँगी। अच्छा, मैं आप ही के साथ आई थी और हम लोगों ने सोचा कि बाकी सब कुछ भी देख लेते हैं, कुछ अगर पसंद आ गया तो वो भी बाय कर लेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था मैं निशात लीलन पे नहीं आई थी और आज मैंने सोचा कि चलें यहाँ पे भी चले जाते हैं, अगर कुछ पसंद आया तो ले लूँगी। लेकिन सच में मुझे यहाँ पे बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं अच्छा लगा था। एक दो ड्रेसेस मुझे पसंद आए थे लेकिन फिर मैंने कहा कि रहने दें। वैसे भी सर्दियाँ जो हैं वो जा रही हैं, अब मैं शॉपिंग करूँगी तो मैं गर्मियों में करूँगी लेकिन यहाँ पे मैं कोई देख रही थी कि अगर मुझे शॉल के बगैर वाला मिलता है या कोई डॉबी फैब्रिक कुछ इस तरह से मिलता है ना फिर मैं ले लूँगी। लेकिन खैर यहाँ पे निशात लीलन से आप ही ने ड्रेस बाय किया और इसके बाद हम लोग निकल गए। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे आउटलेट जो हैं वो ट्राई किए थे, जैसे कि साया, ओरिएंट और इन सब जगहों से, लेकिन मुझे जो ज़्यादा वैरायटी पसंद आई है वो निशात लीलन की और बोनेंसा की, खाड़ी की, इनकी मुझे पसंद आ रही थी। या एथनिक की, एथनिक के मुझे ड्रेसेस पसंद है लेकिन उनकी शॉल्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लाइक ड्रेसेस इतने ज़बरदस्त उनके थे और उनकी शॉल्स जो हैं वो मैं लोकल मार्केट में जो ड्रेसेस होते हैं उनके साथ मैं देख चुकी हूँ, तो मेरा फिर दिल नहीं कर रहा था वो वाला बाय करने को। खैर यहाँ पे मैं आपको सारे रेट्स वगैरह भी दिखा रही हूँ कि आप लोगों में से किसी को कोई पसंद आई तो चले माइंड शाइड मच जाता है, बंदा लेने के लिए चला जाता है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक और मेरा सर बड़ा कोई चकरा रहा है लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। लाइक मुझसे सही से बोला भी नहीं जा रहा, मैंने मेडिसिन खाई हुई है। और इसके बाद फिर जी मैं जाऊँगी साया पे। ये इतनी लंबी मैंने कब वीडियो रिकॉर्ड की मुझे खुद भी नहीं पता चला। कभी मैं इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और कभी बिल्कुल नहीं की होती कि मेरा व्लॉग तक नहीं पूरा हो रहा होता। अच्छा, ये जो वाइट इसके ऊपर, ये जो ऑफ वाइट में और इसके ऊपर जो ब्लैक वाइट ड्रेस है ना वो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। ये सारे शॉल्स के साथ ये रेड में भी बड़ा प्यारा था। अच्छा, आजकल मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं रेडी कह रही हूँ, रेड कलर्स के सूट पहनूं, पता नहीं क्यों, जबकि मुझे रेड कलर से निहायत कोई ना शदीद तरीन की नफ़रत थी, शदीद तरीन की नफ़रत,
कुछ गलत यार, अभी-अभी कुछ ऐसे हुआ है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया था और मैंने वॉइस ओवर को स्टॉप कर दिया और उसके बाद से मैंने कट करके सारी वॉइस ओवर दोबारा की और जब मैंने दोबारा कर ली लाइक हाफ़ से, तो वो सारी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। जब मैं अभी चेक कर रही हूँ, सेव करने वाली हूँ, तब देखा तो हाफ़ में वॉइस ओवर है और हाफ़ में है ही नहीं। यार, अब फिर से मुझे दोबारा से बोलना पड़ेगा, इतना सब कुछ अल्लाह जाने मैंने क्या-क्या बोला था। अच्छा, मैं रेड कलर की बात कर रही थी कि रेड कलर से मुझे पहले बहुत शदीद नफ़रत थी। वो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि ये बस दुल्हनें पहने तो उन पे अच्छा लगता है और कभी-कभी मुझे दुल्हनों पे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और बस लास्ट सीज़न में मैंने एक बार पहना था, सिर्फ़ एक दफ़ा, और उसके बाद मैंने वो ड्रेस नहीं पहना। और इस सीज़न मुझे कुछ अजीब-सा ना होना शुरू हो गया कि बस मैं रेड कलर पहन लूँ, लाइक मैं रेड कलर के पीछे क्रेज़ी हुई हुई हूँ। और इस दफ़ा स्टाइलों की वैरायटी जो है इस विंटर मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लाइक बनिस्बत पहले से। लाइक पहले मैं इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखती थी जो लोकल भी पड़े होते थे, लेकिन इस दफ़ा मुझे इनके काफ़ी सारे आर्टिकल बहुत अच्छे लगे। ख़ास तौर पे इतने सॉफ्ट थे, इतने ज़्यादा सॉफ्ट, पाँव रखो तो पता ही नहीं चलता कि मतलब शूज़ पहना हुआ, ऐसे लगते कोई रुई सी कह लें, कॉटन टाइप, या फिर कोई फ़ोम वगैरह, मैट्रेस वगैरह इस तरह से होता है ना, कोई स्प्रिंग वाला या फिर कुछ इस तरह से फ़ोमी सा, उस तरह से इनके जूते थे। और सेल के आर्टिकल भी काफ़ी सारे थे। अच्छा, ये काफ़ी सारे जो शूज़ हैं ना, 1000, 1100, 1200 इतने में पड़े हुए थे, लेकिन मैंने कोई एक भी शू बाय नहीं किया क्योंकि मुझे वही वाली हील्स चाहिए थी। और अब मैं सोच रही हूँ घर आके कि मुझे ले लेने चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास फ्लैट्स जो हैं 1, 2, मतलब 4 से 5 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं फ्लैट्स जो हूँ ले लेती, मतलब प्लेन जो होते हैं चप्पल टाइप, उसमें ले लेती या शूज़ में ले लेती, कुछ भी ले लेती, लेकिन मैं ले लेती। ख़ैर, यहाँ से फिर मैंने बीच ट्री पे चक्कर लगाया और बीच ट्री पे काफ़ी सारे ड्रेसेस ज़बरदस्त थे। लाइक बीच ट्री की तो गेम ऑन थी। ख़ास तौर पे इनके 2 पीसेस की, 3 पीसेस मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं पसंद आई। 3 पीसेस जो थे ना, खद्दर के ड्रेसेस से, तो साथ शिफॉन का दुपट्टा दिया हुआ था। लाइक इस तरह से वो मुझे फिर कोई ख़ास पसंद नहीं आते। और यहाँ पे ये जो 2 पीसेस थे, ये 2 पीसेस, हाँ, ये दुपट्टा और शर्ट के 2 पीसेस थे, और जो दुपट्टा और ट्राउज़र थे ना यार, वो ऑसम थे। लाइक शर्ट्स जो है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी और साथ प्लेन ट्राउज़र्स थे और रेट्स भी काफ़ी लो थे इनके। और बहुत मतलब 2500, 2300, 1700, 3000, 3500 इतने में ना आपको आराम से 2 पीस यहाँ से मिल जाना था। 3 पीस भी 4-5 हज़ार में मिल ही जाना था। खैर, यहाँ पे सेल्स लगी हुई है, इस वजह से इनके प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी लो हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी वैरायटी मुझे लगी। और मैंने यहाँ से सूट भी बाय कर लिए, जबकि मैंने सोचा था कि मैं नहीं लूँगी, अगर लूँगी तो मैं समर सीज़न के लिए लूँगी, विंटर का कोई भी नहीं लूँगी। लेकिन खैर चलिए, अब ले लिए तो रख देंगे, नेक्स्ट सीज़न पहनेंगे। और यहाँ पे हम लोग शूज़ वगैरह देखते, बैग्स वगैरह देख रहे थे। जो हील्स मुझे चाहिए थी उनमें से मुझे एक हील तो मिल गई, दूसरी वाली नहीं मिली, उसमें अभी भी साइज़ अवेलेबल नहीं था। लाइक पहले तो फिर भी मुझे 37 मिल रहा था, वो थोड़ा टाइट था, लेकिन पहले ही मेरे पाँव दुखते हैं तो मैंने इस वजह से 37 बाय नहीं किया था। मुझे यही था कि 38 आ जाए। इस दफ़ा जब गई हूँ तो वो 37 भी नहीं था, इस दफ़ा सिर्फ 39 और 40 में अवेलेबल था। और मुझे इतना दुख हो रहा था कि यार शिट, मैंने क्यों नहीं लिया। और यहाँ पे इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। मैंने जो मज़ेदार किस्म के बनाए थे ना आलू बैंगन, वो मैंने खाए, और खाए भी मैंने पराठे के साथ। यार, पराठे के साथ तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और इसके बाद मैंने अपने वही चीटोस, कुरकुरे शुरकुरे, ये सब कुछ खाना शुरू कर दिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने मेडिसिन खानी है, और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि आज दूध पी लेती हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं पिया, जबकि मुझे इससे रेशा भी हो जाता है। यार, मैं कहाँ जाऊँ तो खैर यहाँ पे मैंने दूध पी लिया और साथ में अपनी मेडिसिन वगैरह खा ली। इसके बाद फिर से मैं रात की जो क्रेविंग है वो अपनी पूरी करूँगी। जो भी मैंने लिया वो इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ शेयर कर दूँगी। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।